भाई ये तो एक तरफा रवैया प्रशासन का दिखा रहा है ना कि आप किस तरीके से बच्चों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अनुसूचित जाति से आते हैं संभवतः इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी रहे हैं। जिन्होंने अपराध किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं और जिन बच्चों ने गोली खाई, जो विक्टिम हैं, उनको आपने जेल के अंदर आपने बंद कर दिया। यही मानसिकता इनकी इस प्रकरण में भी दिख रही है कि भैया बच्चे जिनके जख्म अभी तक नहीं भरे हैं उनको तो आपने जेल में भेज दिया और जो लोग यहाँ पर बंदूक लहरा रहे थे उनके खिलाफ आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। डीजीपी बोलते हैं ना बड़ा भारी कि भाई आप फैक्स कर दीजिए तो हम एफआईआर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज जब 2 दिन से जब थानों के चक्कर लगाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी एफआईआर दर्ज हुई? जो लोग बंदूक लहरा रहे हैं, जो लोग गोली चला रहे हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जिन्होंने गोली खाई है उनको पकड़ के आपने जेल में बंद कर दिया। जाति के आधार पर ही टारगेट किया जा रहा है। और बताए ना मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि भाई क्यों सिर्फ अनुसूचित जाति के ही लड़कों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। कभी नालंदा में गला रेत की हत्या कर दी जाती है तो कभी नवादा में बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। वैशाली में एक छोटी सी बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म करके उसके शव को आपने पानी में फेंकने का आपने काम कर दिया। तो क्यों ये सिर्फ अनुसूचित जाति के साथ ही इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं? भाई हॉस्टल में बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं और आप बच्चों को ही आप उठा के आप जेल में बंद करने का आप काम कर रहे हैं। और जो लोग गोली चला रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में चला रहे हैं, भाई ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वालों को नहीं पता, आपकी मौजूदगी में गोलियाँ चली हैं और जिन लोगों ने गोली चलाई वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भैया? देखिए हमारे साथ अभी चिराग पासवान, ये 2 दिन बीत चुका है लेकिन अभी उनके खिलाफ अभी थानों में एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। भाई जिन्होंने अपराध किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं और जिन बच्चों ने गोली खाई, जो विक्टिम हैं, उनको आपने जेल के अंदर आपने बंद कर दिया। भाई ये तो एक तरफा रवैया प्रशासन का दिखा रहा है ना कि आप किस तरीके से बच्चों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अनुसूचित जाति से आते हैं संभवतः इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी रहे हैं। इन्होंने कभी भी किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दिया, भले वो मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान ही क्यों नहीं हो। तो इन्होंने इनकी और यही मानसिकता इनकी इस प्रकरण में भी दिख रही है कि भैया बच्चे जिनके जख्म अभी तक नहीं भरे हैं उनको तो आपने जेल में भेज दिया और जो लोग यहाँ पर बंदूक लहरा रहे थे उनके खिलाफ आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। भाई आप एफआईआर तो दर्ज करेंगे ना। डीजीपी बोलते हैं ना बड़ा भारी कि भाई आप फैक्स कर दीजिए तो हम एफआईआर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज जब 2 दिन से जब थानों के चक्कर लगाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी एफआईआर दर्ज हुई? और ये कहाँ का न्याय है भैया कि जो लोग बंदूक लहरा रहे हैं, जो लोग गोली चला रहे हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जिन्होंने गोली खाई है उनको पकड़ के आपने जेल में बंद कर दिया। तो ये तो दोहरा चरित्र दिखा रहा है भैया प्रशासन का। भाई जातीय रंग देने की जरूरत ही नहीं है। ये जातीयता हो रही है इसमें। भाई जाति के आधार पर ही टारगेट किया जा रहा है। और बताए ना मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि भाई क्यों सिर्फ अनुसूचित जाति के ही लड़कों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। कभी नालंदा में गला रेत की हत्या कर दी जाती है तो कभी नवादा में बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। वैशाली में एक छोटी सी बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म करके उसके शव को आपने पानी में फेंकने का आपने काम कर दिया। तो क्यों ये सिर्फ अनुसूचित जाति के साथ ही इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता तो है ही कि भैया आप जाति के आधार पर आप टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो भैया क्यों आपने अभी तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं की? भाई हॉस्टल में बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं और आप बच्चों को ही आप उठा के आप जेल में बंद करने का आप काम कर रहे हैं। उम्र भर का दाग लगा रहे हैं बच्चों के कैरेक्टर के ऊपर। और जो लोग गोली चला रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में चला रहे हैं, भाई ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वालों को नहीं पता, आपकी मौजूदगी में गोलियाँ चली हैं और जिन लोगों ने गोली चलाई वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भैया? तो ये तो आप जातीयता का तो रंग आप लोग खुद ही दिखा रहे हैं, प्रशासन के लोग दिखा रहे हैं। अपराधियों को क्या सरकार का समर्थन प्राप्त? 100% है भाई। प्रशासन की मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है। टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे कॉलेज हॉस्टल को। गोली चल रहा था, साथ में प्रशासन भी थी। भाई सबकी मौजूदगी में अगर हुआ है, फुटेजेस तो आपने भी देखी होंगी। अगर सबकी मौजूदगी में हुआ है उसके बावजूद उन अपराधियों को खुलेआम बंदूक लहराने का मौका दिया गया है, बंदूक चलाने का मौका दिया गया है, तो ये खुलेआम दिखाता है भैया कि प्रशासन का संरक्षण है अपराधियों के प्रति। कई दलित छात्र और दलित नेता पर भी एफआईआर हुआ है, तो आखिर उन लोग एफआईआर कर सकता है लेकिन इन लोग क्यों नहीं एफआईआर कर सकते? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि दलित जाति से आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी दलित जाति की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये सिंपल सी सोच है भैया इस सरकार की, सिंपल सी सोच है
कि अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, आज चिराग पासवान से नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ा बैर क्यों है? क्यों मेरे ही परिवार को तोड़ना, मेरी ही पार्टी को ख़त्म करना, मुझे ही घर से निकाल देना, क्यों? क्योंकि मैं एक दलित परिवार से आता हूँ ना। तो ये तो सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है। दलित सुरक्षित नहीं है ना भाई बिहार में सुरक्षित तो कोई भी नहीं है, बट हाँ खास तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट ये सरकार करती है।